चीन के झूठ पर भारतीय सेना का करारा जवाब। अगली बड़ी खबर, हमें उकसाने की कोशिश, पीएलए ने की फायरिंग। ये कहा है भारतीय सेना ने, हमारी ओर से फायरिंग नहीं की गई है, ये भी कहा है। पीएलए को रोकने के लिए जवाबी कार्रवाई की है और जवान जिम्मेदारी से पेश आए, जवानों ने संयम बनाए रखा। ये हमारी फौज का रुख, ये हमारी फौज का पॉइंट ऑफ व्यू। हमने शुरुआत तो नहीं की है, शुरुआत चीन ने की है, लेकिन इस खेल को खत्म हमने किया है। वो घुसे थे और वो भागे हैं हमेशा की तरह से पराजित होकर के। तो ये है पूरी कहानी। और अब आपको हम एक की ग्राफिक्स दिखाते हैं। मैं देखिए इस समय लद्दाख में हूं, मैं इस समय एलएसी के करीब हूं और एलएसी पर क्या स्थिति है, की ग्राफिक्स। इस की ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि एलएसी पर माहौल क्या है। ये जो की ग्राफिक्स आपके सामने है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि एलएसी पर क्या माहौल है। एक और आप चीन का झंडा देख रहे होंगे, चीन का झंडा एक तरफ है और एक तरफ भारत का झंडा है। और ये जो इलाके हैं, ये जो आपको पीछे चोटियां लद्दाख की दिखाई पड़ रही हैं, यहां से ज्यादा दूर नहीं है। और मैं आपको एक एक जगह समझाऊंगा और बताऊंगा कि आखिरकार क्या हो रहा है। आप जो दूर बैठे हुए हैं वो समझिए कि एलएसी पे हालात क्या हैं। देखिए स्पंगुर झील का इलाका आप देख रहे होंगे, स्पंगुर झील जहां से घुसने की कोशिश स्पंगुर पास है, चीन कर रहा था, लेकिन बुरी तरह से भारतीय जवानों ने पीछे ढकेला है, पूरा ब्लॉक कर दिया है। फिंगर एरिया यानी कि पैंगोंग जो झील है उसका उत्तरी किनारा, एक तरफ से आप देखिए फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 7, फिंगर 8। ये जो फिंगर एरिया है, यहां पर मैं आपको बता दूं कि फिंगर 4 से लेकर के 8 तक चीन ने अपनी घुसपैठ कर रखी है। लेकिन बड़ी जानकारी ये कि फिंगर 3 की रिज पर और 3 से 4 के बीच में भारत ने अपनी स्थिति को बहुत ही कंसोलिडेट किया है और वो भी चीन की आंखों में चुभ रहा है। इसके बाद हम आपको ब्लैक टॉप दिखाते हैं। ब्लैक टॉप देखिए, आप दिख रहा होगा, ब्लैक टॉप में भारत का झंडा आपको दिख रहा है, मुगर हिल दिख रहा है आपको, आईटीबीपी दिख रहा है, हर जगह भारत के झंडे आपको दिख रहे हैं। हेलमेट टॉप जहां पर घुसपैठ की कोशिश की चीन ने, लेकिन भारत ने यहां पर झंडा लहरा दिया। चुशूल आपको दिख रहा है, भारत का झंडा चुशूल, जो कि लेह का गेटवे है। ये जो पूरी तस्वीर है, ये तस्वीर बता रही है कि किस तरह से एलएसी पे हालात क्या हैं और किस तरह से भारत हर जगह अपनी बढ़त और अपनी मजबूती को बनाए हुए। और आपको हम अगला की ग्राफिक्स प्ले किया जाए, वो हम बताएंगे कि 40 साल बाद हुआ क्या है, एक एक करके प्ले किया जाए। 40 साल बाद एलएसी पर फायरिंग। देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, दक्षिणी पैंगोंग इलाके में चीन की घुसपैठ की कोशिश, इसको प्ले किया जाए। दक्षिणी पैंगोंग इलाका जहां पर चीन ने घुसपैठ की कोशिश की है, अगला ग्राफिक्स प्ले किया जाए। चीनी सैनिकों ने भारतीय चौकी पर चलाई गोली, शुरुआत उन्होंने की है, अगला ग्राफिक्स। इसके बाद दक्षिणी पैंगोंग में मुकपारी इलाके के पास की घटना, जो ताजा घटना है, जहां पर वार्निंग शॉट भारतीय सैनिकों ने चलाया। इसके बाद 7 सितंबर की शाम को 6 से 7 बजे के बीच की घटना है, ये जो ताजा मामला हुआ उसकी हम आपको डिटेल बता रहे हैं। और साथ में अगली लाइन पे ध्यान दीजिएगा, भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ा है। एलएसी पर 40 साल के बाद में फायरिंग हुई है, 40 साल के बाद में फायरिंग हुई है। ये पूरा की ग्राफिक्स जो आपने देखा, इस की ग्राफिक्स के जरिए आपको ये समझ में आया, ये आपको समझ में आया कि आखिरकार किस तरह से, किन हालातों में भारतीय सैनिकों ने अपने शौर्य का परिचय दिया है और चीन को पीछे ढकेल दिया है।